हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो हमने पिछली क्लास में जाना था डाइपोल्स के बारे में। हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पर एक्सेल पॉइंट पर डेरिवेशन लगी थी। बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उन्हें जरूर याद रखना। ठीक, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले टॉर्क ऑन डाइपोल। यहां से थोड़ा सा चीजें अब इंपॉर्टेंट होगी। ये जो टॉपिक है टॉर्क ऑन डाइपोल, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, जब हम बात करेंगे टॉर्क ऑन डाइपोल की, पहली बात तो ये समझो बेटा, हमने 11th क्लास में इस चीज को बहुत प्यार से समझा था। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क जो होता है वो एक रोटेटिंग फोर्स है। रोटेटिंग फोर्स जो बॉडी को क्या कराता है? रोटेट। टॉर्क आता है कपल की वजह से। कपल बोले तो कपल नॉटी, कपल मतलब इक्वल और अपोजिट फोर्सेस। देखो ध्यान से देखना, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इस बॉडी की बात करूं, इस पर मैं फोर्सेस लगा रहा हूं। फोर्सेस लगाए तो मान लो मैंने यहां से एक फोर्स लगाया, मान लीजिए मैंने यहां से एक फोर्स लगाया। अगर ये फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं तो बॉडी ना तो इधर जाएगी ना तो इधर जाएगी। सीधा सा लॉजिक है। बॉडी पहले से रेस्ट पे थी, रेस्ट पे रहेगी। बॉडी को मूव कराने के लिए उस पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। अगर ये बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी। अगर मैंने दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट लगाए, अब अगर ये इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं तो बेटा ये कभी भी, ये फोर्सेस जो है ये कपल नहीं बोलते, इन्हें हम कहते हैं कपल क्रिएट नहीं करते। क्यों नहीं करते? लॉजिक समझो बेटा। इसका लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर आपस में कोइंसाइड कर गया तो वो फोर्सेस हमेशा बॉडी में ट्रांसलेटरी मोशंस प्रोड्यूस करते हैं। वो कभी भी बॉडी में कपल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कपल मतलब ऐसा सेट ऑफ फोर्स जो बॉडी में रोटेशन ले आए। वो टाइप ऑफ फोर्सेस जो बॉडी में ट्रांसलेशन रखते हैं उनको हम कपल नहीं कहते। दीज आर कॉल्ड ट्रांसलेटरी फोर्सेस, ट्रांसलेटरी सेट ऑफ फोर्सेस। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? मूव करना, ऐसे 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 मूव करना। जब आपसे बात करी जाती है कपल की, तो कपल एक ऐसे स्पेशल टाइप के फोर्सेस होते हैं जो बॉडी में क्या क्रिएट कर सकते हैं? रोटेशंस। तो यहां पर जब हम बात करेंगे, जहां पर कपल प्रोड्यूस होता है वहीं पर टॉर्क आता है। टॉर्क एक रोटेटिंग फोर्स है। अब वही चीज आप समझिए, देखो ये रही बॉडी, अभी तक इस पर आप कहोगे कि सर कोई भी ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, मतलब ट्रांसलेशन भी नहीं हो रहा, नेट फोर्स 0 है और रोटेशन भी नहीं हो रहा। एक बात बताओ, अगर इसी बॉडी को मैं ऐसे रख दूं, ध्यान से देखना, ये मान लीजिए बॉडी ऐसे रखी है, एक फोर्स मैं यहां पर लगाऊं, ऐसे इधर की तरफ, डायरेक्शन दिख रही है, एक फोर्स मैं इधर की तरफ लगाऊं। ध्यान से देखना दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं। ऊपर वाला फोर्स बॉडी को धकेल रहा है सामने सामने, नीचे वाला फोर्स बॉडी को धकेल रहा है इधर की तरफ। दोनों फोर्सेस को साथ में लगाऊंगा तो ये बॉडी को क्या कराएंगे? रोटेट कराएंगे। तो ये जो फोर्सेस थे ना, ये जो फोर्सेस थे जो बॉडी को रोटेट कराने की एबिलिटी रखते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कपल। ये क्रिएट करते हैं कपल, ऐसे फोर्सेस जो बॉडी में क्या कर सकते हैं? रोटेशंस ला सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कपल। अब खासियत क्या है बेटा, हम कपल को कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे फोर्सेस, पहली बात तो दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हो। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। आपने अभी देखा, एक फोर्स मैंने यहां लगाया, एक फोर्स मैंने यहां लगाया। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहां है? दिमाग लगाइएगा। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, इसके अबाउट लग रहा है ना, ऐसे देखो, इसके अबाउट फोर्स लगा रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल, इसके अबाउट। नीचे वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहां है? इसके अबाउट। तो दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में क्या है? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक डिस्टेंस है। देखिए डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ऊपर वाला ऐसे लग रहा है, नीचे वाला ऐसे लग रहा है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। जब दो फोर्सेस को आप एक डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं, वो बॉडी में क्या बनाते हैं? रोटेशंस। ध्यान से देखिएगा, ये रही बॉडी, इस बॉडी का सेंटर यहां है, इस बॉडी के सेंटर पे कोई फोर्स लगाऊंगा, रोटेट करके दिखा दो, पढ़ाना छोड़ दूंगा। सेंटर पर लगाओ फोर्स, सेंटर पर जितना भी जोर से फोर्स लगा लो इस बॉडी के सेंटर पर, ये नीचे को धकेल जाएगी बट ये रोटेट नहीं करेगी। रोटेट करना ना, इसी फोर्स को सेंटर से थोड़े डिस्टेंस से सेपरेट करो। अब हल्का सा भी फोर्स लगाओ, देखो बॉडी फैल जाएगी, रोटेट करेगी। ये रही बॉडी, हल्का सा फोर्स लगाओ, बॉडी में क्या आ जाएगा? रोटेशन आ जाएगा। दीज आर कॉल्ड कपल। अब वही हो रहा है बेटा, जब आप एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस डाइपोल के ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, उस डाइपोल के ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो डाइपोल है वो टॉर्क फील करेगा या नहीं करेगा। मतलब उस डाइपोल पर टॉर्क लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा वो हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझना है। ध्यान से समझिएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, ठीक? कुछ चीजों में क्या क्या आएगा उन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक ओरिएंटेशन देखेंगे। देखिए पहले कुछ कंडीशन पहली बता दूं, फिर कहीं तुम बाद में कहोगे सर आप चीटिंग करते हो। कंडीशंस क्या है? मैंने जो फील्ड मान रखी है, ये जो मैंने फील्ड मान रखी है, ये मेरे हिसाब से कैसी फील्ड है? ये है यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। आपको नॉन यूनिफॉर्म वाला भी समझाऊंगा बट पहले यूनिफॉर्म समझो। हमने चार्ज को, डाइपोल को जो रखा है वो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा हुआ है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? हर एक पॉइंट पर जो, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है,
हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कैसी आएगी, सेम आएगी। सर इसी को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं। आपने भी कह दिया ओके सर, मैंने भी कह दिया यस बेटा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, डाइपोल आपको एक ओरिएंटेशन बताई थी, किससे बनती है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस। मान लीजिए इस टाइम मैंने ये डाइपोल रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा जो मैंने रखा है। मान लेते हैं इस टाइम मैंने जो रखा हुआ है ये डाइपोल है, इसके इस तरफ मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस से बनता है ना, ये मान लेते हैं माइनस क्यू है, ये मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, प्लस क्यू है। डाइपोल जो होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, हमने पढ़ा था बेटा, हम उसे किससे डिनोट करते हैं, आप कहेंगे सर हम उसे डिनोट करते हैं 2a से, छोटी वैल्यू है ना, 2a से डिनोट कर रहे हैं। पहले भी रीजन दिया था, हर एक मेजरमेंट जो होती है डाइपोल के सेंटर से ली जाती है, तो इसीलिए वो 2a जो होता है उसका हाफ a बन जाता है, इसलिए, और कुछ ऐसा इसका कोई लॉजिक नहीं। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इस टाइम अगर मैं आपसे बात करूं, पॉइंटर्स के फॉर्म्स में बात करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक, इस टाइम में अगर आपसे बात करूं तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस वाले चार्ज की बात करूं, पहली बात तो आपको एक चीज पढ़ा रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से किसकी तरफ होती है, नेगेटिव की तरफ। मतलब इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है। देख के बताना। मान लेते हैं ये वाला चार्ज है माइनस क्यू, मान के लेते हैं ये माइनस क्यू चार्ज है, इस पर मैं अगर तुमसे पूछूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, आप कहोगे सर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो माइनस क्यू, ये जो यहाँ पर पॉइंट है माइनस क्यू पे एक फोर्स लग रहा होगा, कहां की तरफ, लेफ्ट की तरफ। उसको मान लेते हैं हम, कौन सा फोर्स है, F1। ध्यान से देखते जाना। ऐसे ही अगर मैं कहूं बेटा प्लस क्यू वाले पे भी फोर्स लग रहा होगा, तुम कहोगे हाँ जी सर, मैं कहूंगा कितना, आप कहोगे सर ये रहा नेगेटिव, ये इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, कहां की तरफ, राइट की तरफ। मैं कहूंगा कितना, आप कहोगे सर F2। अब मैं आपसे कहूं बेटा मुझे ये मत बोलो F1 F2, मैं आपसे कहूंगा मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताओ, आप कहोगे सर कुछ तो खुद कर लिया करो, और उसमें आप कहोगे कि सर जो फोर्स होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम फोर्स की बात करें ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम किसी भी फोर्स की बात करें ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला रहता है। आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज पढ़ाया था आपने, मैं कहूंगा हाँ जी। आप कहोगे सर इसी फोर्स को यहाँ चार्ज को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो E इंटू क्यू जो है वो आपका किसका फॉर्मूला बन जाएगा, फोर्स का। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा चलो इसी बहाने मुझे F1 की वैल्यू बताओ, आप कहोगे सर F1, ये रहा F1। आप कहोगे सर चार्ज जो है वो है Q, चार्ज जो है वो है Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मान लेते हैं यहाँ पर कितनी है E। मैं कहूंगा चलो ठीक है। आप कहोगे सर इससे फर्स्ट इक्वेशन लिख दो, मैंने कहा लिख दिया। मैंने आपसे बोला बेटा मुझे F2 बताओ, अब इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, आप कहोगे सर चार्ज तो ये भी कितना है Q, आप कहोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कितनी है E। मैं कहूंगा ये तुम्हें किसने कहा, आप कहोगे सर आपने हमें अभी बोला फील्ड कैसी है, फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब जितना E की वैल्यू यहाँ है उतनी ही E की वैल्यू यहाँ है, तो दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या हो गई, सेम हो गई। मैं कहूंगा अच्छा। अब मैं आपसे अगर पूछूं बेटा चलो एक फाइनल चीज बता दो, मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, मैं कहूंगा सब बता दिया, तो मालिक ये भी बता दो कि डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। आप कहोगे सर नेट फोर्स निकालेंगे तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, और आप डायरेक्शन देख के मुझे बताओगे कि सर ये प्लस क्यू F2, अगर मैं राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं तो मैं लेफ्ट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानूंगा। ये मेरा धर्म है, और मेरा धर्म ही है मेरा शासन। चलो बकैती ज्यादा होगी। अगर हम देखें तो राइट की तरफ F2 को पॉजिटिव मानेंगे तो F1 को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। तो अगर F2 को पॉजिटिव माना है तो F1 को नेगेटिव मानेंगे, तो नेट फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा आपका F2 माइनस F1। ना चाहते हुए भी F2 और F1 के मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपका जो नेट फोर्स निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 0। मतलब डाइपोल पर नेट फोर्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एक डाइपोल पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप इस ओरिएंटेशन में, इस टाइम मैंने कैसे रखा हुआ है, ध्यान से सुनना, इस टाइम मैंने डाइपोल को कैसे रखा है, पैरेलल। डाइपोल जो है वो कैसे रखा है, पैरेलल टू कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर डाइपोल को पैरेलल रख रहे हैं तो उस टाइम पर जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स है वो कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। मतलब इसका क्या है कि कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। मतलब डाइपोल ना तो इधर खिसकेगा
ना तो इधर खिसकेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इस टाइम पर ये जो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है, क्या इस टाइम पर डाइपोल में कोई रोटेशन होगी? आप कहोगे नहीं सर। मैं कहूंगा क्यों बेटा? आप कहोगे सर आपने अभी हमें पढ़ाया डाइपोल को रोटेट कराना है तो दोनों फोर्सेस के सेंटर एक दूसरे से दूर होने चाहिए, एक दूसरे से सेपरेटेड होने चाहिए, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। मैं कहूंगा बेटा दोनों फोर्सेस जो है वो सेपरेटेड तो है। आप कहोगे बट सर उनके लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है ना। F1 एक्स एक्सिस के अबाउट लग रहा है, F2 भी एक्स एक्सिस के अबाउट लग रहा है। देखो F2 भी इसके अलाउंग लग रहा है F1 के, दोनों को अगर एक्सटेंड करूं तो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। और अगर कपल बनाना है तो दोनों फोर्सेस को किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझनी है। इसका मतलब इस टाइम पर डाइपोल पर ना तो कोई टॉर्क लग रहा, मतलब ना तो कोई रोटेशन हुई, ना ही डाइपोल में क्या हो रहा है? कोई ट्रांसलेशन हो रहा है। तो बात आती है कि जब इतना सारा कर दिया तो फिर डाइपोल पर सर रोटेशन कब हो? बेटा देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने डाइपोल को ना एक एंगल पर इंक्लाइन कर दिया। एंगल पर इंक्लाइन बोले तो अब यहां पर इसका नेगेटिव क्यू चार्ज है, यहां पर इसका प्लस क्यू चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है? एक एंगल बना रहा है थीटा। ये जो आपका डिस्टेंस है ये आपको पहले से पता है। आप कहोगे सर बार बार मत पूछो, गुस्सा आ जाएगा मैं। ये वैल्यू कितनी होती है? 2a के बराबर। ठीक, अब जरा देखना बेटा डाइपोल को एक एंगल पर रखा हमने। जब आप डाइपोल को एंगल पर रखते हैं, जब आप डाइपोल को एंगल पर रखते हैं तो अब क्या फर्क आएगा पहले वो समझो। अभी भी फिर से मैं आपसे स्टार्टिंग में तो वही पूछूंगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा फोर्स ऑन नेगेटिव क्यू चार्ज, अगर मैं आपसे फोर्स ऑन नेगेटिव क्यू चार्ज पूछूं तो आप फिर से वही बोलेंगे कि सर F1। बेटा ध्यान से देखना, अब चीजें थोड़ी सीरियस होती जाएंगी, इनको ध्यान से देखो। ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ इस पर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स के अलाउंग है तो फोर्स भी वो उसी के अलाउंग लगाएगी। तो नेगेटिव क्यू चार्ज पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ऐसे। इस फोर्स को मान लेते हैं F1 है। ऐसी पॉजिटिव क्यू चार्ज पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, मान लेते हैं ये रहा ऐसे, और इस फोर्स को हम F2 मान लेते हैं। एक F1 हो गया और एक तुम्हारा क्या हो गया? F2 हो गया। तो वही फिर से सेम चीज, F1 हो जाएगा QE, F2 भी हो जाएगा हमारा Q इंटू E। अगर मैं आपसे नेट फोर्स पूछूंगा, अगर मैं आपसे नेट फोर्स पूछूंगा तो आप कहोगे सर नेट फोर्स तो अभी भी क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। मतलब आपने अगर एक डाइपोल को उठाकर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया ना बेटा, तो उस पर नेट फोर्स तो हमेशा ही 0 रहेगा। मतलब उसका ट्रांसलेशन तो भैया होने से रहा, वो इधर उधर नहीं खिसकेगा। बट अब ना फोर्सेस में कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ बोले तो देखो ये था, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो अब क्या दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस आ चुका है परपेंडिकुलर। बेटा ध्यान से समझना, बच्चे ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसे बता देते हैं, अरे भाई ये कैसे परपेंडिकुलर है? ये देखो ऐसे था, इसको ऐसे इंक्लाइन करा, एक फोर्स इधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है। रोटेशन कैसे चेक करनी है? दोनों फोर्स को पकड़ के एक दूसरे की तरफ घुमा दो। तो वो जैसे पहिया घुमाते हैं, जैसे व्हील घुमाते हैं गाड़ी का ऐसे करके, वैसे घुमाना है। देखो एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इधर खींच रहा है अपनी तरफ से, देखो एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। अभी हम उसको यहां पे भी देखेंगे, समझ आ जाएगा। बट उससे पहले एक चीज समझो, देखो बेटा दोनों फोर्सेस के प्लेन में, मतलब लाइन ऑफ एक्शन में एक जो डिस्टेंस है उसको आप कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो यहां पर पहले मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखूंगा, और वो स्टेटमेंट क्या होगी? एज F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एज F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट एंड separated by a distance, separated by a distance, उन्हें हमने किससे सेपरेट कर रखा है? डिस्टेंस से। तो आप क्या कहेंगे? therefore they form a couple। तो वो क्या फॉर्म करेंगे? कपल। और जहां कपल आता है उधर क्या आता है? टॉर्क। अब भाई टॉर्क की एंट्री, और टॉर्क का फॉर्मूला हमने बेटा 11th क्लास में पढ़ा था। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जो दोनों फोर्सेस टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रहा डाइपोल, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाले वो समझना। बेटा इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ध्यान से देखो, जो ऊपर वाला फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, ये ऐसे लग रहा है। नीचे वाला फोर्स जो है वो इसके अलाउंग लग रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन।
इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो ये रहा, दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो इस फोर्स के और इस फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये तुम यहां से मुझे निकाल के बता सकते हो। मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये वाली वैल्यू निकालनी है। इसको अगर मैं ऐसे नीचे ज्वाइन कर दूं तो तुम्हें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को अगर हमने निकालना है तो देखो बेटा, इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है इसमें अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, साइन थीटा क्या होता है? आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है। मैं कहूंगा बोलो, आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमें निकालनी है, हाइपोटेन्यूज आपको पता है कितनी है, 2a। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं परपेंडिकुलर जो है वो 2a साइन थीटा के बराबर है। मतलब ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी कितनी है, 2a और साथ में कौन, साइन थीटा। तो मतलब टॉर्क के लिए फोर्स आपने अभी निकाला बेटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, QE। तो ये आपके लिए हो जाएगा Q इंटू E, इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या लिख देंगे हम, 2a साइन थीटा। अब बेटा ये चीज पहचान की है, देखो जरा, 2QA पहचान की चीज है क्या, वेरी गुड, इट इज डाइपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। बेटा टॉर्क आपको पहले भी पता था, टॉर्क जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ये जो प्रोडक्ट है ये आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसे क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं टॉर्क को क्या लिखूंगा, P क्रॉस E, P क्रॉस E, ये भी लिखेंगे। अब इसका ना मतलब चेक करो बेटा, ध्यान से देखते जाना, इसको देखो जरा, एक मिनट ध्यान से देखना। एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। अगर आपको ये चेक करना रोटेशन कहां होगी, दोनों फोर्सेस को एक दूसरे की तरफ घुमाओ, F1 को F2 की तरफ, F2 को F1 की तरफ घुमाओगे तो ये देखो कैसा मोशन है, ये कैसा घूम रहा है, ये डाइपोल ऐसे खींच रखा है तुमने और तुम इसे ऐसे करके घुमा रहे हो, तुम इसे ऐसे करके घुमा रहे हो, तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये कौन सा मोशन है, दिस इज क्लॉकवाइज मोशन। मतलब टॉर्क जो क्रिएट होगा वो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज। बेटा जरा मुझे डाइपोल की डायरेक्शन बता दो। आप कहोगे सर डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मतलब ये रही तुम्हारी किसकी डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ किसकी डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट। ये तुम्हारी किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उसे हम कहते हैं थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये थीटा जो है वो डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल को मत बोलना, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा। अब उसी से देखो तुम्हें पता भी चल रहा है। अगर बेटा मैं PE लिख रहा हूं, 11th क्लास में पढ़ा था टॉर्क कैसे निकालते हैं, वो स्क्रू पड़ा था ऐसे कसते थे। अब उसे ही देखो, आप P क्रॉस E लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप P से E वेक्टर की तरफ चल रहे हो। देखना जरा, मैंने एक राइट हैंड स्क्रू रखा या थंब रूल रखा, अगर मैं थंब रूल के हिसाब से भी चलूं तो मैं P से E की तरफ चलूंगा तो मेरा थंब होगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। और वही मैंने अभी निकाला भी था बेटा, देखो मेरा डाइपोल जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो टॉर्क आएगा अंदर की तरफ, अंदर, या क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा टुवर्ड्स इनसाइड। ऐसे डायरेक्शन निकालते थे ना, तो वर्टिकली आउटवर्ड आता है टॉर्क या फिर वर्टिकली इनवर्ड आता है। टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा ना बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। ये वाला P जो है वो अलग एक्सिस में, ये जो अलग एक्सिस में है, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो परपेंडिकुलर एक्सिस में आता है। तो परपेंडिकुलर में कैसे आ रहा है, टुवर्ड्स दी बोर्ड, बोर्ड की तरफ ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। बेटा यहीं पर अगर मैं E क्रॉस P लिख दूंगा ना तो उस पर कांटा पड़ जाएगा, ध्यान से देखो। E क्रॉस P का मतलब क्या है, E से P की तरफ चलेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में बात कर रहा हूं मैं, इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में जब यहां पर नेगेटिव है यहां पर पॉजिटिव है, अगर मैं E क्रॉस P लिखूंगा मतलब मेरा डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज बाहर आना चाहिए। बट असली में आपने अभी डायरेक्शन निकाली है, डाइपोल कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। मतलब तुमने उल्टी डायरेक्शन दे दी और तुम्हें पता भी है कि E क्रॉस P बराबर नहीं होता P क्रॉस E के। क्या होता है, E क्रॉस P बराबर होगा नेगेटिव ऑफ P क्रॉस E के। मतलब जो तुम डायरेक्शन दे रहे हो उससे उल्टी डायरेक्शन है। अगर मैं E क्रॉस P लिखूंगा तो मेरा स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, मतलब मेरा टॉर्क बाहर है परपेंडिकुलर में और एंटी क्लॉक है। बट असली में मैंने चेक कैसे करा है, मेरा जो डाइपोल है वो कैसे घूमेगा, क्लॉक घूमेगा, तो वो P से E की तरफ जाएगा। दैट मींस P क्रॉस E जो है वो सही है और E क्रॉस P जो है वो आपका गलत है। एक बार डाइपोल वाले टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से मैंने अभी समझाया। अभी इसमें कुछ और चीजें मुझे समझानी है, जैसे तुम्हें स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझाना है, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में समझाना है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ध्यान रखिए।